Good evening to everyone present here. I welcome you all to UB's yet another brilliant webinar, EdTech Bootcamp, dealing with mathematics with expert teacher Sameer Mishra. Mr. Mishra is an expert teacher in mathematics and has over 6 years of experience in both physical and virtual teaching. His students have qualified for national level entrance exams and gained success under his guidance. His ways of teaching make mathematics easy and comfortable to students. This webinar will cover ways of dealing with mathematics for competitive exams like JEE. It will also explore the learning and teaching of mathematics in a digital environment. We would like to thank Wacom for supporting us in this event. And now, without any further ado, sir, this virtual platform is all yours. हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम समीर मिश्रा है। मैं पिछले 8 ईयर से आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन आने पे मजबूर हुए और बहुतों को आना पड़ा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमें इसके कई सारे फायदे नजर आए। स्टूडेंट्स क्योंकि वो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते थे, तो उन सबको हमने ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ाया। और जिसमें से कई सारे बच्चों की इसमें संयम, अगर आप देखेंगे तो अभी आप समीर मिश्रा नाम से आप फेसबुक पेज या कहीं पे भी हमें सर्च कर सकते हैं, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि भाई इसकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक जो भी जेई में है वो 358 है। योगेश नैन, अभी संयम की अगर मैं बात करूं तो संयम आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं। और संयम की पूरे हरियाणा में बोर्ड्स एग्जाम में सेकंड रैंक थी। हिसार का वो टॉपर था। उसके बोर्ड्स में 98 परसेंटेज थे। संयम की अगर मैं पूरी कहानी कहूं तो संयम ने अपने पूरे 10th क्लास के बाद से उसने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहा, बहुत ज्यादा मेहनत किया। जिसे बोलते हैं कभी किसी भी शॉर्टकट वाले पाथ को उसने नहीं फॉलो किया। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कोई शॉर्टकट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सपोज ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स करने हैं, जो चीजें टफ है वो टफ रहेंगी, वो कभी इजी नहीं हो सकती हैं। जैसे बहुत लोग ऐसा सुनते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा आसान बना के पढ़ा दी गई। जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा इजी बनाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है ऐसे केस में हम उन पार्ट्स को स्किप कर देते हैं जो आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली चीज, बहुत से बच्चों में एक ये मिथ रहता है कि आईआईटी जेई और ओलंपियाड्स या बोर्ड्स, इन सब की तैयारी करने के लिए हमको बिल्कुल अलग अलग ट्रैक अपनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सबका इंटरसेक्शन होता है। जब भी आप आईआईटी एडवांस की तैयारी करते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। जब आप एनसीईआरटी को बहुत ही ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस में आपके बोर्ड की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। बस केवल आपको राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है। राइटिंग प्रैक्टिस, आप जो भी आपकी क्लासेस में चीजें चल रही हैं उसके साथ आप सिस्टमैटिकली अपने नोट्स को बनाओ, उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पैरेलल में हो जाएगी। प्लस आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने वेबकॉम का यूज किया। अभी हमारे पास डिजिटल पेन है। पिछले 2 सालों से मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तो अभी करंटली पैंडेमिक के सिचुएशन में अगर हम अपने बच्चों से जुड़ पाए तो इसमें वेबकॉम के पेन टेबलेट का बहुत बड़ा रोल है। आप में से मैं कई सारे बच्चों को इनवाइट करूंगा। मेरे से कोई बच्चा कोई भी क्वेरी पूछना चाहता है स्टडी से रिलेटेड, कैसे जेई की तैयारी करें, कैसे बोर्ड्स की तैयारी करें, तो पूछ सकता है। मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ एक बार वापस से। मेरा नाम वापस बता देता हूँ, समीर मिश्रा। आई डिड माई एमएस बाय रिसर्च इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्रॉम आईआईटी मंडी। और मैं 2013 से बच्चों को आईआईटी जेई और ओलंपियाड्स के लिए कोचिंग दे रहा हूँ। आप में से जो भी बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। अपने कोई भी रैंडम क्वेरी, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट या कौन सी बुक फॉलो करी जाए तैयारी में,
एनीवन, किसी का कोई भी डाउट हो? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, किसी को अभी कुछ पूछना हो? So there is a question in the question box. One minute. अच्छा, एक बार मैं वापस कंफर्म कर लेता हूँ। मेरी वॉइस आई थिंक सबको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी अब। एक एक करके मैं आंसर्स करता हूँ। सर, व्हाट इज मेंटल मैथ? बेसिकली जो हम मेंटल मैथ की बात करते हैं, हम कह सकते हैं इट इज ए स्मॉल सबसेट ऑफ वैदिक मैथ, कि आप बहुत सारे कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हो, कुछ ट्रिक्स आप सीख लो जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। वो आप कैलकुलेशंस, जैसे मैं आपसे कहूं कि सपोज 3⁴ में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो आप इन सबके लिए कई सारी ट्रिक्स सीखते हैं। तो जो भी वैदिक मैथ का पार्ट है दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ मेंटल मैथ। आप ओरल बहुत सारी बातों को कर लेते हैं। अगली चीज, किसी और का क्वेरी है, कैन यू सजेस्ट सम गुड बुक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? देखो, सबसे पहली चीज ये, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, मान लो आप IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मैं 1 by 1 सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप IIT एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ बेसिक बुक्स करनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए आप प्रीलिप को बुक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए एसएल लोनी, बाकी मैथमेटिकल एनालिसिस में कैलकुलस के लिए आप जीएन बर्मन और IM एरन ये बुक्स कर सकते हैं, और हायर एल्जेब्रा के लिए हॉल एंड नाइट फॉलो कर सकते हैं। प्लस साथ साथ जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप उसके स्टडी मटेरियल को खूब अच्छे से कर लें। अपने सोर्सेस को मिनिमाइज करना है, लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। मतलब रादर देन कि आप अलग अलग सोर्सेस पे जाओ, आप अपने सोर्सेस को फिक्स रखो और कई बार रिवाइज करो। और एक और चीज में ऐड करना है, एनसीईआरटी साथ साथ करनी है, एटलीस्ट फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप एनसीईआरटी एक बार देख लो, क्योंकि अगर आप हॉल एंड नाइट, एसएल लोनी फॉर द ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, IM एरन एंड जीएन बर्मन ये सब बुक्स कर लेते हैं तो एनसीईआरटी ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी। अब बारी आती है तो IIT जेईई, केबीपीवाई और जेईई मेंस के लिए था। अब मैं बात करता हूं ओलंपियाड के लिए। तो आप ओलंपियाड के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, ओलंपियाड को अगर आप सेगमेंटाइज करेंगे तो ओलंपियाड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योमेट्री, नंबर थियरी, अलजेब्रा और कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, और एक और सेगमेंट है फंक्शनल इक्वेशन। और अगर मैंने नंबर थ्योरी नहीं बताया पहले, तो नंबर थ्योरी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मार्केट से प्रॉब्लम एंड थ्रिल इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स करके बुक आती है, वो आप ले लें। और इसके साथ साथ आप राजू मनुचा, एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो अपने पास रखो, और प्रीवियस 10 to 15 इयर्स के पेपर आप RMO के डाउनलोड कर लो, अलग अलग किसी भी स्टेट के, आप 3-4 स्टेट के डाउनलोड करके उसे कंपाइल कर दो। आप उन्हीं के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता चले कि ओलंपियाड में कैसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप कोई और भी क्वेरीज में पूछना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, आप उस पर व्हाट्सएप करके बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9450493876, 9450493876। आप इस पे कॉल नहीं कर सकते, केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप बुक्स से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं। तो ये बात रही ओलंपियाड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी और का? Excuse me, sir. Thank you for answering the questions. But before we proceed to answering more questions, we would like you to share some tips and tricks
on how to prepare for maths in general and how back-home products or online digital tools can be very helpful to students who are learning maths. Okay. इसके बाद ही I think is Wacom something like an online smart board? Can I use it like that? मैम इसी का आंसर कर दें? So we'll take the questions later, but before we take on more questions, can you just share some tips and tricks on how to prepare for maths in general for 11th and 12th? And how online learning or digital tools can help? बिल्कुल एग्जैक्टली आप अगर डिजिटल टूल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो सपोज आपको कभी भी आपको सिकेंड किसी भी सर्कल पे सिकेंड ड्रॉ करना है या फिर टेंजेंट ड्रॉ करना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप डिजिटल टूल्स का यूज कैसे करेंगे? सपोज आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आप सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल के सारे मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करो और अगेन एंड अगेन आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं, राइट। और जो सबसे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल होगा, मींस मान लो जो 15th पोजीशन पे कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो अब ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे, इनके पिक्चर्स को नहीं देखेंगे, तब तक आप इस कंसेप्ट को फील नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर मैं आपसे कहूं, मान लो आप मैन्युअली किसी चीज को पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को, सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास एक कोनिक सेक्शन है। जब भी कोनिक सेक्शन की मैं बात करता हूं तो कोनिक सेक्शन सर्कल्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी पैराबोला, इट कैन बी हाइपरबोला, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस चीज को पिक्टोरियल वे में फील करवाओ। तो ऐसे केस में आपको बहुत सारे एनिमेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, और बगैर एनिमेशंस के किसी भी टॉपिक को फील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, सपोज मेरे पास ट्रायंगल के अंदर कई सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अगर मैं इसका आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाऊं तो आपको इसका पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो पैराबोला का शेप कैसा होगा, तो आप इसे नॉर्मली एनालाइज नहीं कर पाओगे, बट अगर आपको इसका एक एनिमेशन दिखाया जाए तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यानी आज का जो जमाना है डिजिटल लर्निंग में, बेसिकली हम अपनी पढ़ाई में एनिमेशंस को भी शामिल करते हैं, एनिमेशंस का बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है। और साथ साथ एक और चीज है, मान लो आप कभी भी ऑफलाइन क्लासेस में आप क्लास करने नहीं आ पाए किसी वजह से, किसी फंक्शन में आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, तो आप अपने मोबाइल फोन से बैठ के अपने लेक्चर को 1 घंटे का समय निकाल के आप अपनी क्लास को लाइव कर सकते हैं। तो डिजिटल लर्निंग के बहुत सारे फायदे हैं, मतलब इसको हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मली काउंट नहीं, बहुत सारे फायदे हैं इनके। Yes, sir. That's very rightly said. Also, sir, as a teacher, how do you think online learning or online teaching has helped you digitally? देखो, ऑनलाइन लर्निंग में बेसिकली मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि भाई आप बहुत सारे एनिमेशंस, या फिर आप अगर कभी भी क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं, आप घर बैठे अपने वीडियोस को कर सकते हैं। आप कभी भी अपने टीचर से अपने डाउट्स को बैठ के आप पेन टैब की हेल्प से आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके कुछ डाउट्स अपने टीचर के पास आपने सेंड किए, वो आपको पेन टैब पे बढ़िया आपको लाइव क्लास देगा। और अगर आप कोचिंग से बहुत दूर हो तो ऐसे केस में चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मान लो आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके घर से, लेट्स सपोज इट इज अवे फ्रॉम अराउंड 50 किलोमीटर अवे आपके घर से, तो आप वहां पे वापस नहीं जा सकते हो, आपके लिए जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में आप अपने टीचर के पास क्वेश्चंस व्हाट्सएप करो, टीचर आपको पेन टैब की हेल्प से बिल्कुल लाइव क्लास की फीलिंग देता हुआ आपको पढ़ाएगा। तो यानी आप घर बैठे इन चीजों की फीलिंग ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट की ब्लीडिंग नहीं करेंगे, आप कम खर्चे में इन चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं कोई भी कोचिंग लेने के लिए, आप हॉस्टल लेंगे, अपने घर से दूर रहेंगे, और ऐसे केस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बच्चों को हेल्थ इश्यूज आते हैं। और इसमें क्या रहेगा, आप सिमिलर उन्हीं तरीके के टीचर से अपने घर बैठ के, मतलब खूब बढ़िया टीचर से, अपने मन चाहे टीचर से आप डिजिटली ऑनलाइन घर पे पढ़ सकते हैं, अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें भी आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है।
जब भी हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उसमें आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, और टीचर जो भी है पेन टैब की हेल्प से आपको वो सारी बातें करवाता चलेगा। और कोई क्वेरी? Yes, sir. Thank you for saying that. Also, what I would like to know is आप किस तरह के digital tools use करते हैं? मतलब while teaching, what do you think makes you very comfortable as a teacher? देखो, जैसे मान लो अगर मान लो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, अगर मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या टूल चाहिए। सबसे पहला कि मान लो मुझे सपोज स्केल्ड डायग्राम बनाना है, तो आप नॉर्मल बोर्ड पे जब कोई स्केल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, हम रैंडमली कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जब आप पेन टैब या फिर डिजिटल बोर्ड पे यही डायग्राम सब बनाते हैं, ये डायग्राम्स प्रॉपर स्केल्ड होते हैं। मींस आपको, जैसे मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं, उसके वर्टिसेस 1,1, 2,2, 3,3 है, आप इसे डिजिटल बोर्ड पे बिल्कुल प्रॉपर स्केलिंग के साथ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, मींस आपको ट्रायंगल का एक्चुअल पिक्चर नजर आएगा। आप किसी भी ग्राफ को बिल्कुल स्केलिंग के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका फायदा क्या है, आप सारे पिक्चर्स को प्रॉपर स्केलिंग के साथ ड्रॉ करते हैं। जब भी हम किसी का प्रॉपर पिक्चर बनाते हैं ना, तो उससे फीलिंग ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम की ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? तो इसमें टूल्स के तौर पे बेसिकली वही है कि हम नॉर्मल ड्राइंग के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं ग्राफ वगैरह बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे सपोज मैं कोई भी एक सर्कल का इक्वेशन लिखता हूँ, इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस, तो मैं बताना चाह रहा था इस पे आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा नजर आती है। जब भी आप नॉर्मल मोबाइल फोन या किसी से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं हो सकती है। ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें मैं कुछ और ड्राइंग्स करके आपको दिखाता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं रेक्टेंगल सीधे ऐसे बना सकता हूँ। तो हम ऐसे टूल्स का यूज करते हैं इसमें पिक्चर की क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमें कोई स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना सकता हूँ, राइट? बाकी कुछ बच्चों के फन के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ, आप देखो कर सकते हो इससे। भाई मेरा काम है सवाल पूछना, मुझे बहुत मजे आते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ लाइक दिस, और यहां से मैं कई सारी लाइंस बनाता हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो देखना कौन कौन बच्चे इसका आंसर अनम्यूट करके कर सकते हैं। मुझे इस पिक्चर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। ऑल्सो यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस पिक्चर। आपको कोई ट्रिक बतानी है, ये मैंने बस नॉर्मल ड्राइंग करी है। मैंने आपसे बहुत छोटा सवाल पूछा है, ये क्लास 8th 9th स्टैंडर्ड का है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे मान लो सर्कल या एलिप्स बनाना है, दिस इज एलिप्स, यू कैन ड्रॉ एलिप्स लाइक दिस। अगर मुझे यहाँ पे सपोज अब पेज यहाँ पे चेंज करने हैं तो मैं इसे स्लाइड या नेक्स्ट पेज पे भी जा सकता हूँ इस तरीके से, या ऐड पेज पे जाके नए पेजेस पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पे आप साथ साथ इन सारे स्लाइड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके पास ये सेव हो जाएंगे, आपको वापस से घर पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में से शेयर भी कर सकते, सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोज आपको ऐसी कोई ड्राइंग करनी है, मान लो आपको ट्रेपेजियम बनाना है, आप ट्रेपेजियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टूल को आप देख सकते हैं। आपको कुछ सिंबल यूज करना है, अभी मैं सिंबल्स पे नहीं आया, आपको सिंबल यूज करना है, किसी फिगर को मान लो रोटेट करना है, सिंबल यूज करना है, बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। मान लो मुझे इसको रोटेट करना, मैंने रोटेट कर दिया, 45 डिग्री से रोटेट किया। अगर मैं कहूँ इसको मुझे 90 से रोटेट करना है लेफ्ट वर्ड, मैं इस पिक्चर को लेफ्ट में 90 डिग्री से रोटेट करने जा रहा हूँ, ऐसे रोटेट हो जाएगा। मैं इस पिक्चर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने जा रहा हूं, ये ऐसा हो जाएगा। मैं इस पिक्चर को वर्टिकली फ्लिप करने जा रहा हूं, इट लुक्स लाइक दिस। अगेन इफ आई वांट टू रोटेट दिस पिक्चर इन क्लॉकवाइज सेंस बाय 45 डिग्री, इट लुक्स लाइक दिस।
मुझे पाई बनाना है, मैं पाई को ऐसा कुछ बना सकता हूं यहाँ पे। ये स्केल डायग्राम है। ओके, इसके अलावा मान लो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिखना चाहता हूं। ये तो मैंने स्केल डायग्राम बना रखा है, अगर इसी को आप ग्राफ पेपर पे लिखते तो आप ऐसे लिखेंगे, इस ट्रेपेजियम को। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई जो भी वन वन पार्ट है ये 1 यूनिट के इक्वल है, तो आप यहाँ से लेंथ वगैरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आप ये बोर्ड पे जब भी आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहाँ पे लिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी मैथ्स के इक्वेशंस या कोई भी ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी ग्राफ आपको बनाने हो इसमें बना सकते हैं, आप उसको इरेज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो वेलकम ऐसे कई सारे मामलों में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेरी हो यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके बता सकता हूँ। किसी का भी कोई क्वेरी हो। एनी अदर क्वेरी कोई भी पूछ सकता है। हाउ टू मेंटेन एंगल, which part of math is most important, is it algebra, arithmetic और ज्योमेट्री। देखो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स का अपना इंपॉर्टेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे आप फोर्सफुली कुछ भी बोल दो भाई ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट सारे ही पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ऐसा लिखा नहीं होता कौन सा पार्ट ज्यादा पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। हम जो भी अभी मैंने टूल यूज किया पेन टैब में वैकम का यूज कर रहा हूँ ड्राइंग करने के लिए, उसी ख्याल से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वन नोटपैड पे। ट्रिक्स ऑफ काउंटिंग द ट्रायंगल्स। अच्छा भाई इनका कहना है आप ट्रिक्स ऑफ काउंटिंग ट्रायंगल्स बताओ, तो मैं बता देता हूँ, अपने साथी की हेल्प करता हूँ। जिसने भी पूछा है ट्रिक्स ऑफ काउंटिंग ट्रायंगल्स मैं उसकी मदद करता हूँ। सभी साथी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल। तो हमारे भाई साथी का कहना है कि भाई आप इसमें काउंटिंग कैसे करोगे बताओ। तो देखो मैं मदद करता हूं काउंटिंग में। ये सपोज 1 लाइन, फिर यहां से एक और लाइन मैंने बना ली 2 एंड 3। अब मैं स्केल में बनाऊं 3 4 5। कैसे ट्रायंगल की काउंटिंग करनी है उस पे आते हैं। आप यहाँ पे नंबरिंग कर लो, सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आप ऐसे नंबरिंग कर लो। आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। So from here you can calculate total number of triangles 1 + 2 3, 3 + 4 7 + 11। तो यहाँ पे 7 3 10 11 21। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे 21 हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई और भी ट्राइंगल, मान लो रफली मैं ट्राइंगल ये बना लेता हूँ, आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ काउंट करने हैं। ये मैंने एक लाइन वर्टेक्स बना ली, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप यहाँ नंबरिंग करो 1 2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे 1 + 2 यानी 3। आप काउंट कर सकते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल ये वाला है, एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला है, और आपके पास ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो टोटल 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की काउंटिंग करेंगे। किसी का और कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे डज म्यूजिक रियली हेल्प इन सॉल्विंग मैथ? देखो भाई मुझे तो म्यूजिक का बहुत ही शौक है। मैं अक्सर अपने रूम में जब मैथ के प्रॉब्लम्स करता रहता हूँ तो नॉर्मल म्यूजिक चलती रहती है।
ये मेरा अपना है, लेकिन कुछ बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मेरा तो कंसंट्रेशन बनता है। तो ये कैंडिडेट तो कैंडिडेट डिपेंड करता है कि म्यूजिक और मैथ साथ साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी ने लिखा है ग्रेट। अच्छा, 1 मिनट। हाउ टू यूज वैक्यूम प्रोडक्ट। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल, लाइक जैसे अभी हमने सर्कल ड्रॉ किया, अभी इस पे थोड़ी देर में वापस आते हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे लॉजिक दूंगा कि कैसे हम वैक्यूम प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा ग्रेट इज द सेम रूल टू अप्लाइज फॉर द रेक्टेंगल। नो, रेक्टेंगल में कोई और रूल लगाते हैं। रेक्टेंगल की काउंटिंग का तरीका मैं बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इनफैक्ट आप पैरेललोग्राम की काउंटिंग भी कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट में कुछ पैरेलल लाइंस हैं, लाइक दिस। 1 मिनट। मान लो मेरे पास एक सेट में कुछ पैरेलल लाइंस हैं। अब बहुत केयरफुली से देखना कि कैसे काउंटिंग करेंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, किसी की भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे पैरेललोग्राम्स नजर आ रहे होंगे इस पिक्चर में। वैसे ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, जो कि ओलंपियाड में काफी डिटेल में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक सेट में अपने पास 3 पैरेलल लाइन है और दूसरे सेट में अपने पास अगेन 3 पैरेलल लाइन है। अब अपने को नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। आप ऐसे गिन गिन के काउंट करेंगे नहीं। तो एक सेट में यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन है, पहले आप 3 लिख लो। दूसरे सेट में आपके पास, ये पहले सेट में 3 लाइंस है, राइट। मैंने 3 ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई में आएगा, जितनी पैरेलल लाइन है उसमें से एक माइनस कर दो, इनटू दूसरे सेट की पैरेलल लाइंस, जितनी है उसमें से एक माइनस कर दो, अपॉन 4। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे यहां पे, यानी 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4। ये 2 2 और 4 कैंसिल हुआ, तो 9 विल बी राइट आंसर। Hi Samir, this is Alok from Wacom. Because बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं Wacom से लेके, I just want to add some few words if you allow to me. Okay. Yeah, actually guys, Wacom का आप YouTube चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, because you know that this is not a new technology. In case of education, actually almost in the world, all students or teachers are using our product. और अभी के सिनेरियो में आफ्टर कोविड ना, ये इंडिया में काफी फेमस हो गया एक साथ, और काफी हाई डिमांड इसका इंक्रीज हुआ है। आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाके हमको देख सकते हैं, अमेजोन पे हमारे रिव्यूज पढ़ सकते हैं, और काफी सारे Q&A हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। आपको जो भी क्वेरी है आपको वहाँ पे सॉर्टेड आंसर मिलेंगे, और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज से। और इस वेबिनार में भी आपने अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है, आपको मैं उस पर आपका वाकॉम का EDM भी आपको सर्कुलेट करूंगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में काफी रिनाउंड टेक्नोलॉजी है और लोग इसे काफी हाई लेवल पे अडॉप्ट कर रहे हैं। और बाकी जैसा समीर जी ने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि काफी इजी टू अंडरस्टैंड भी है कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे क्या। और ये वीडियोस जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है, इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्किंग की वजह से समीर जी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं नहीं हो पा रहा हूँ। आप हमें लेटर ऑन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ककॉम के लिए। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल लाइक दिस प्रोडक्ट। और आपको एक बार इसके बारे में डिटेलिंग में पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कितने हाई लेवल पे इसको अडॉप्ट किया जा चुका है। That's it. Thank you, Samir. आप कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू।
तो कोई और क्वेरी किसी का अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसके अलावा। Yes, sir. I think we are done with most questions now. Thank you for your time, sir. I think we have covered almost all aspects of this tech and maths together. That was a very beautiful session, sir. I would like to thank Mr. Sameer Mishra for giving us his valuable time and knowledge. I would also like to extend my thanks to Wacom for giving us this opportunity to bring this event to life. I would request our audience to visit Wacom's official website, wacom.com, to check out their cool products. Explore their Insta profile, Wacom India. Also, lastly, don't forget to check out Youth's Instagram page, Youth Mag, to keep track of upcoming events, Youth Life Insta sessions, and also our upcoming issue of magazine. Thank you all. Thank you, Sameer sir, and hope you all have a nice and safe stay ahead. बाकी बच्चों एक और चीज, अगर आप मैथ के कुछ वीडियो जो मैंने वैकॉम की हेल्प से बना रखे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप समीर मिश्रा नाम से आप सर्च करना, उसमें आपको दिखेगा मतलब मैंने कैसे कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है इसकी हेल्प से, आप उन चीजों को देख सकते हैं। समीर मिश्रा नाम से उसका नाम है मैथमेटिका एंड पोएटिका, मैथमेटिका एंड पोएटिका बाय समीर मिश्रा, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks a lot for your time. We have covered everything. And thank you for giving us your time. Thank you all for attending the session. Please don't forget to check out Sameer sir's profile and also of Wacom India and of you also. Thank you, everyone. Hope you all have a nice evening.